ऐसा करो ना, तुम लिस्ट ले आओ, हम तुम्हारा इंतजार करते हैं। मुझे मार्केट नहीं जाना, ना ही घूमना है, बस तुम्हारे सामान की लिस्ट मंगवानी है हमें। अरे अम्मी जी, आपने नहीं लाना तो वही बता दें, इतनी सारी बातें सुनाने का कोई फायदा तो नहीं है ना। जल्दी ले आओ बेटा, लिस्ट मैंने बना तो दी है, बस अंदर से ले आती हूँ अभी मैं। अरे तुम तो चुप हो जाओ ना, मैं हूं ना, मैं बात करती हूँ इससे। जब हम बाहर जाते हैं तो उसको फौरन काम याद आ जाते हैं। अरे क्या हो जाता है भाई, हम वैसे भी मार्केट जा रहे हैं, कुछ सामान है घर के, वो ले आएंगे तो क्या हो जाएगा। लीजिए अम्मी जी, मैं ले आई हूँ। क्या ये चले गए? मैं अंदर से सामान की लिस्ट क्या लेने गई, ये दोनों बूढ़ा और बुढ़िया दोनों चले गए और अपने बेटे को दोनों हाथों से मियाँ बीवी ऐसे लूटते हैं कि जैसे कि हराम का कोई माल हो। घर के दो चार सामान ले आते तो उनको क्या मौत पड़ती है। मैं तो यही चाहती हूँ कि खुदा करे ये जाए रास्ते में और इनका ना ऐसे एक्सीडेंट हो जाए। आप लोग यहाँ पर हैं? बेटा हमें ना तुमसे ये उम्मीद नहीं थी, तुम हमारे पीठ पीछे ऐसी बातें करती हो। बेटा मैंने हमेशा तुम्हें बहू नहीं बल्कि बेटी समझा, और तुमने पीठ पीछे ये बातें कर दी हमारे लिए। नहीं, वो मैं ना असल आप लोगों को नहीं बल्कि मैं किसी और के बारे में बात कर रही थी अम्मी जी। वाह बेटा वाह, आज ना तुमने अपनी औकात हमें दिखाई दी कि तुम्हारे सामने हमारी औकात ही क्या है। हमारे पीठ पीछे तुम यही बुराई करती रहती हो। तौबा है वैसे, ऐसी बहू खुदा ना किसी को दे। अरे भाई सामान की लिस्ट लो और हम चलें। चलें या इससे ज्यादा और भी बेइज्जती करवानी है? अच्छा हुआ कि सुन लिया, नहीं तो आप यही बोलते हैं ना कि हमारी बहू जैसी तो कोई और हो ही नहीं सकती, कोई और हो भी नहीं सकती। इससे ज्यादा तो खुदा ना किसी को दे। तौबा है। अब सुने ना, अम्मी सुने। नहीं बेटा मुझे ना कुछ नहीं सुनना, बस तुम्हारी ये बातें ना मुझे दिल पे लगी है।